ध्यान ये देना चाहिए कि सबसे पहले ये जो आपको कोने में दिखाई दे रहा होगा, ये ये जो इसे गोलची बोलते हैं, पाइप जा रहा, मेन पॉइंट है इस पाइप का। ये आपको जो पाइप दिखाई दे रहा है, इस क्वालिटी की ईंटों का इस्तेमाल होता है। और ईंटा वो भी नहीं होनी चाहिए जो काली पीली होती है, ज्यादा पकी हुई, वो ईंट नहीं होनी चाहिए। और हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितिन सिंह और आपका स्वागत है फिर से एक बार मेरे अपने यूट्यूब चैनल मैसन मैकेनिक नॉलेज पर। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो देखनी है तो मेरी वीडियो के द्वारा आपको मकान निर्माण से संबंधित जो भी जानकारी है, चाहे वो प्लॉट में गुनिया निकालना हो या प्लॉट को गुनिया में करना हो, चाहे आपको गज निकालना हो, अगर गज पता हो तो लंबाई चौड़ाई निकालना हो, या लेंटर का कुल खर्चा, जो भी आपको जानकारी चाहिए आपको मेरे चैनल पर फुल जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, उन बातों को पीछे छोड़ते हुए आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो मकान का महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे हम टैंक बोलते हैं, जिसमें हमारा जो लैट्रिन होता है उसका जो मलबा जाता है, कुंड होता है, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आपने देखा होगा पहले जो टैंक चलते थे वो या दो या तीन खाने के चलते थे, क्योंकि एक में पहले बोला जाता था कि एक में मलबा रहता है, जबकि दूसरे में पानी रहता है, या तीसरे में फिल्टर होके जाता है। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ता जा रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उस हिसाब से इंजीनियर्स का कहना है कि अब टैंक एक खाने का होना चाहिए, यानी उसमें कोई भी डबल पार्टीशन या ट्रिपल पार्टीशन नहीं होना चाहिए। सिंगल पार्टीशन का टैंक आजकल जो है चलन में है। तो आप दिखाई दे रहे होंगे आपको, और मैं आपको और बता देता हूं। ये एक छोटा सा टैंक है, ये जो करीब 3.5 फीट चौड़ा है और लगभग 6 फीट की इसकी लंबाई है, और इसकी गहराई जो है वो आपको दिख रही होगी, लगभग 6 फीट 5.5 फीट की गहराई है। दोस्तों, ये एक गश्ती लाख बहुत ही अच्छा टैंक है, और इसमें जो है करीब आपका, अगर आप इसकी अच्छे से साफ सफाई रखोगे तो 20 साल से पहले ये नहीं भरा जाएगा। और दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, देखो, टैंक बनाते समय सबसे पहले ध्यान ये देना चाहिए कि सबसे पहले ये जो आप, और दोस्तों ये टैंक की चिनाई हो रही है, आप देख रहे हो, ये इसकी चारों फेंट बराबर भरी जाती है, इसकी जो दीवार है वो चारों बराबर चलती हैं। तो दोस्तों, ये छोटा सा टैंक है, ये 4x6 का टैंक है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें A1 क्वालिटी यानी नंबर 1 क्वालिटी की ईंटों का इस्तेमाल होता है। और ईंटा वो भी नहीं होनी चाहिए जो काली पीली होती है, ज़्यादा पकी हुई, वो ईंट नहीं होनी चाहिए। और इसमें जो मसाला होता है वो आपको प्योर बदरपुर का 4-1 का मसाला चलाना पड़ेगा इसमें। और इन्होंने 2 दीवार इसकी 4 इंच की, और एक दीवार इसमें 2 दीवार 9 इंच की, और 2 दीवार इसमें 4 इंच की इन्होंने ली हुई हैं। और ये जो हमारे मिस्त्री काम कर रहे हैं, इनका नाम है महेश मिस्त्री। अरे मिस्त्री साहब, अपनी शक्ल दिखाइए। और आप इनसे मकान बनाने के लिए इनसे संपर्क कर सकते हैं, बहुत अच्छे कारीगर माने जाते हैं ये अपने क्षेत्र के। तो कृपया आप इनसे संपर्क करें। महेश मिस्त्री का नाम है, कलाई के रहने वाले हैं ये। हाँ, और ये देख रहे हो आप, चिनाई कर रहे हैं, ये टैंक बना रहे हैं। और ये देख रहे हो आप, इस तरह से चिनाई चल रही है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये एक पार्टीशन का टैंक है। पहले आपने देखा होगा कि 2 या 3 पार्टीशन के टैंक चलते थे, एक में मलबा रहता था, एक में पानी रहता था, और एक में बाकी आपका फिल्टर रहता था। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे टेक्निक आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे अब ये सिंगल पार्टीशन के टैंक चल रहे हैं। तो दोस्तों, इनमें होता क्या, इनमें कोई डर नहीं रहता, बस जरा सी एल थोड़ा नीचे करने की देर है, क्योंकि आपको पता है कि मलबा आपका देर से बैठता है, बाकी पानी आपका ऊपर रहता है। तो बस उसमें एल लगाने की ज़रूरत होती है, और बाकी जानकारी आपको आपका मिस्त्री बता ही देगा। तो दोस्तों, एक पार्टीशन का टैंक बनवाइए, उसमें आपको कोई भी खतरा नहीं है आपकी टैंक लीकेज होने का। बाकायदा आपका वो, मान लीजिए एक गश्ती के लिए आपका पूरे 20 साल वो काम करेगा। और आपको ये आप जो फेंट देख रहे हैं, इसमें से दीवार में जो ब्रिक्स होती हैं, आपकी ईंटा होती हैं, उन ईंटों की जोड़ को बहुत अच्छी तरह भरा जाता है। क्योंकि जो एक मकान बनाने की आम दीवार चिनाई होती है, वो उसकी चिनाई और एक टैंक बनाने की चिनाई, इसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है, क्योंकि इसमें लीकेज होने का डर ज़्यादा रहता है। तो इनकी जो बीच वाली ग्रिप्स होती हैं, उनको अच्छी तरह से भरना चाहिए। और मसाला इसमें प्योर जो आपका बदरपुर होता है,
उसका ही प्रयोग करें और अच्छी क्वालिटी सीमेंट का प्रयोग करें। A1 क्वालिटी की आपकी ईंटा होनी चाहिए। आपको कोने में दिखाई दे रहा होगा, ये जो इसे गोलची बोलते हैं मिस्त्री की भाषा में, ये गोलची बनाना आपको अनिवार्य है। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा कभी कभार जो टैंक होते हैं वो ज्यादातर आपका जो कोना होता है ना उस कोने में लीकेज करते हैं। टैंक आपका कभी बीच से लीक नहीं करेगा, जो कुछ भी लीक करेगा वो आपका कोने में से लीक करेगा। इसलिए ऐसी गोलची बनवाना अनिवार्य है। और ये जरूरी नहीं है कि शायद खड़े में या कोने में बनवाए, ये नीचे भी बनवाना जरूरी है। ये आप देख रहे होंगे, ये ऐसी गोलची आप नीचे भी बनवाएं। और दूसरी बात ध्यान रखने वाली बात ये है दोस्तों कि देखो ये जो पाइप जा रहा, मेन पॉइंट है इस पाइप का। ये आपको जो पाइप दिखाई दे रहा है, इस पाइप में एक पाइप नीचे लटका होना चाहिए। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जैसे ही आपका मलबा आएगा तो दोस्तों आपने देखा होगा मलबा हमेशा नीचे नहीं बैठता है, शुरुआत में मलबा हमेशा ऊपर की ओर तैरता है। तो उस हिसाब से अगर आप ये पाइप या एल नहीं लगाओगे तो मलबा आपका सीधा आपके पाइप में होकर बाहर नाली में चला जाएगा। तो इसलिए वो मलबा बाहर ना निकले, खाली पानी निकले, उसके लिए आपको ये पाइप नीचे तक 1 फीट करीब जो एल लगा के ये पाइप 1 फीट नीचे होना चाहिए। और दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी चाहिए, जैसे आपका जो दिख रहा है, जो आपकी जो सीट होती है, ये सीट का जो आप देख रहे होंगे, ये जो पाइप है ये ऊपर से आ रहा है, इनकी सीट ऊपर रखी हुई है। सीट आप अदरवाइज कहीं भी रख सकते हो, बस ढलान होना चाहिए। ये जो आप पाइप देख रहे हो, जो ऊपर से इसमें मलबा आएगा, तो ये पाइप जो हमेशा पाइप है ये ओवरफ्लो वाले पाइप से हमेशा ऊंचा होना चाहिए। जिसमें से आपका टैंक का पानी बाहर जाएगा नाली में, वो पाइप हमेशा नीचा होना चाहिए जिसमें मलबा आता है उसके मुकाबले। इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और आपको जो बस ज्यादातर जानकारी मेन पॉइंट इसमें यही होते हैं। इन पाइपों का विशेष ध्यान रखें, खासकर इस पाइप का। ये वैसे इस बात को ज्यादातर मिस्त्री सब लोग जानते हैं, लेकिन ये बात उनके लिए है जो नए नए मिस्त्री होते हैं, तो उनके लिए ये बात बहुत जरूरी ध्यान रखने वाली बात है कि ये पाइप हमेशा लटका हुआ 1 फीट करीब 9-10 इंच करीब होना चाहिए एल लगा के। और संभव हो सके तो इसमें 4 इंच वाला पाइप लगाएं, क्योंकि जिससे मलबा आपका जो बाहर ना निकल सके। और ये जो आपका ऊपर से आने वाला पाइप है जो सीट से, ये पाइप हमेशा आपका ऊपर होना चाहिए, करीब 3 या 3.5 इंच का या 4 इंच का फर्क होना चाहिए। तो दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखना कि इसमें एक गैस का पाइप जरूर डालना चाहिए। खैर वो मिस्त्री को पता होता है, लेकिन आप इसमें एक गैस का पाइप जरूर डालें और हो सके तो पाइप को ऊपर ले जाएं। ये जो आप तीसरा पाइप देख रहे हो बीच में, ये गैस का पाइप है। और दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखें, जो आपका ओवरफ्लो का पाइप होता है गटर से बाहर नाली में जाता है, तो उस पाइप के जोड़ को अच्छी तरह से भर देना चाहिए। क्योंकि अगर आपने उसे ऐसे ही खुला होने दिया तो वो आपका नीचे ज़मीन में या बुनियाद में लीकेज करेगा, आपका पानी चला जाएगा। तो उसको अच्छी तरह सीमेंट से गाड़ी सीमेंट से उसको भरना चाहिए। जैसे ये हमारे मिस्त्री साहब हैं, ये उस मसाले को सीमेंट को जैसे भर रहे हैं, उंगली से भरना चाहिए इसको अच्छी तरह से, जिससे ये लीकेज ना हो नीचे से। क्योंकि ज़्यादातर ये जो लीकेज होते हैं ये पाइप के नीचे से ही लीकेज होते हैं। और आप देख रहे हो ये हमारे मिस्त्री साहब जो हैं ये वर्क करते हुए अपना, और साथ में ये मकान मालिक हैं, इनका ये टैंक, इनका ये मकान है और ये खुद बेलदारी कर रहे हैं ये। दोस्तों देखो अब बात आती है इसको पाटने की, टैंक को जो पाटने की। देखो टैंक का पाटने का 2 तरह का तरीका होता है। एक होते हैं बड़े टैंक, जैसे अगर आपका 4x6 से भी बड़ा टैंक है तो आप उस पर लेंटर पड़वाइए, बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा आपका। ठीक है, अगर आपका उससे छोटा टैंक है तो ये आपको देख रहा होगा, ये ऐसे जो पत्थर होते हैं सीसी के, 8 सीसी के, इनको आप पात लीजिए। ये 2 पत्थर हैं, उनको पाटने के लिए, इससे होता क्या है कि आपका जो ढूला होता है, जो आपको पाटने में नीचे जो सपोर्ट लगानी पड़ती है रोड़ी डालने के लिए, पाटने के लिए, वो आपका बच जाएगा। ठीक है,
इनको पहले से ही जमीन पर पास का टैंक तैयार होने से पहले इनको जमीन पर पात कर रख देना चाहिए, ठीक है। और उसी में आपको ये 18x18 का मैन होल बोलते हैं इसे, ये आपका इसमें रखना चाहिए, जिससे इसमें जो होता है ढक्कन इसका ढकने वाला वो इसमें रख देना चाहिए, ठीक है। ये आपको 18x18 की जगह छोड़नी चाहिए, जिससे अगर जरूरत पड़ने पर जैसे आपको कभी भी जिंदगी में आगे चल के 10 या 20 साल बाद आपको अगर टैंक को खलाना हो तो वो कोई इंसान इसमें घुस सके सफाई करने के लिए, तो 18x18 का इसमें ऐसा मैनुअल सीखना चाहिए। तो दोस्तों और कुछ भी जानकारी है उससे रिलेटेड, बिहार मकान से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो तो आप मेरे वीडियो पर कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा।